नमस्ते बच्चों, सत्य शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, आज हम विषय हिंदी में कक्षा हमारी 3 है। आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी में पेपर सॉल्यूशन। तो जो आपको पेपर आएगा, आप जो पेपर लिखने वाले हो वो कितने मार्क्स का है बच्चों? 40 मार्क का। कितने? 40 मार्क का। जो आपको 2 चैप्टर पर यानी पार्ट पर पूछा जाएगा। नंबर 1 चैप्टर है आओ करे प्रणाम और दूसरा चैप्टर है हमारा चिड़ियाघर की सैर। यानी कि दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है? चिड़ियाघर की सैर। यहाँ इस 2 चैप्टर पे आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। जो हमारा प्रश्न नंबर 1 होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। यानी कि आपको वहाँ पे विकल्प चुनकर बॉक्स में लिखने हैं। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न हमारा होगा 7 मार्क का। प्रश्न नंबर 1 ये कितने मार्क का होगा? 7 मार्क का। देखिए यहाँ पे दिया है, संसार की रचयिता ने पृथ्वी कैसी बनाई है। तो आपको जैसे यहाँ पे सुंदर, तो आपको नंबर यहाँ पे लिखना है, जो बॉक्स में लिखना है। संसार रचयिता ने कैसे फूल खिलाए है? रंग बिरंगी, गंदे या मटमैले। संसार रचयिता ने कैसे दीप जलाए हैं? रोते, मुस्कानों के या हरियाली। संसार ने रचयिता ने पर्वत कैसे बनाए हैं? सुंदर, विशाल या पथरीले। संसार के रचयिता ने कैसे जीव बनाए? सभी एक जैसे, तरह तरह के या विशाल। इस तरह से आपको बॉक्स में लिखना है बच्चों। समझ में आ गया ना कि मैं हर बार आपको आंसर लेके बॉक्स में लिखने के लिए नहीं बोलूँगी। मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया ना कि आपको जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से क्या करना है? उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर किस में लिखना है? बॉक्स में लिखना है। कवि ने हमें किसके गुण गाने के लिए कहता है? ईश्वर, अल्लाह के, हमारे या आपके। इस तरह से आपको क्या आएंगे? ये आएंगे विकल्प आएंगे। फिर है, गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ गई थी? तो कहाँ गई थी? चिड़ियाघर गई थी। तो को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे आएगा आपको। किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ है? बाघ के, शेर के या गेंडे के। लोग किसे मूंगफली और केले खिला रहे हैं? बंदर को, हाथी को या गेंडे को। आपको लिखना है, जो भी आंसर है आपका वो आपको बॉक्स में लिखना है। लंगूर का मुँह कैसा होता है? टेढ़ा, काला या डरावना। किसकी नाक पर बड़ा सा सींग है? गेंडे के, जिराफ के या बाघ की। जिराफ की गर्दन कैसी थी? लंबी, छोटी या बड़ी। मछलियों और बतख कहाँ तैर रहे थे? तालाब के बाहर या तालाब में या पिंजरे में। 2 पैरों पर कौन खड़ा है? 2 पैरों पे चूहा खड़ा है, खरगोश या जिराफ। डर लगने पर कौन अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है? चूहा, कछुआ या मगर। इस तरह से आपको क्या करना है? बॉक्स में लिखना है बच्चों। शत्रुमुख कहाँ खड़ा है? पिंजरे के बाहर, पेड़ की छाया में या तालाब के किनारे। चिड़ियाघर में किसकी सवारी कर सकते हैं? ऊंट की, हाथी की, ऊंट और हाथी की। दादाजी ने गीता के लिए क्या खरीदा? स्वेटर, खिलौना या आइसक्रीम। तो आपको सही विकल्प चुनकर बॉक्स में लिखने हैं। बाद में आपको नंबर 2, जो नंबर 1 प्रश्न हमारा है और अब प्रश्न 1 देखेंगे बच्चों। वहाँ पे आपको पूछेंगे, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको रिक्त स्थान आएंगे बच्चों। देखिए, रिक्त स्थान ये भी आपको कितने मार्क्स के आएंगे? 7 मार्क्स के आएंगे। नंबर 1 देखो, इस तरह से आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स आएगा। ब्रैकेट में से ढूंढकर आपको रिक्त स्थान यहाँ पे लिखने हैं। जिसने सुंदर धरा बनाई, मुस्कानों के दीप जलाए, पर्वत ऊप विशाल बनाए, तरह तरह के जीव बनाए, आओ उसके गुण गाए हम, वही रचयिता इस दुनिया का। इस तरह से आपको क्या आएगी? फिल इन द ब्लैंक्स आएगी। यहाँ पे देखो बच्चों, शेर गर्जा, गर्जा तो सब डरकर पीछे हट गए। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स आएगा। उसी तरह से आपको वहाँ पे लिखने। लंगूर का मुंह काला होता है, खोल कछुए का रक्षक है, जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। इस तरह से आपको रिक्त स्थान आएंगे। फिर आपको आएगा प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द दीजिए। ये प्रश्न आपको आएगा 4 मार्क्स के लिए, जो आपको उसके आंसर देने होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिए होंगे कि एक शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे कि
निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे आपको देखो बच्चों, दुनिया बनाने वाला ईश्वर, अनेक रंग वाले रंगी, कहाँ जहाँ कई तरह के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर। काले मुंह वाला क्या होता है? लंगूर होता है। एक बड़ा पक्षी जिसकी गर्दन लंबी होती है वो शतुरमुर्ग। लद्दू गाड़ी, बोझ ढोने वाली गाड़ी यानी बैलगाड़ी। इस तरह से आपको क्या करेंगे, एक शब्द यानी शब्द समूह के लिए एक एक शब्द देना है, जो आपको 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। प्रश्न 2 नंबर ब में। अब हम देखें, सॉरी बच्चों, प्रश्न 2 में अ में, फिर प्रश्न 2 ब आएगा हमारा, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको वाक्यों में प्रयोग पूछा जाएगा, जो शब्द आपको दिए होंगे वहाँ पे आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए इस तरह से आपको आएगा, रंग बिरंगी, धरती पर रंग बिरंगी फूल है। नंबर 2 चांद, आसमान में चांद दिखता है। सागर, ईश्वर ने सुंदर समुद्र सागर बनाए। विशाल, बड़े बड़े विशाल पहाड़ बनाए। ईश्वर, ईश्वर अल्लाह उसी के नाम है। इस तरह से आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे भी पार्ट नंबर 2 में भी आपको दिए हैं वाक्यों में प्रयोग। लंगूर, लंगूर का मुंह काला होता है। रंग बिरंगी, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं। रक्षक, खोल कछुए का रक्षक है। छाया, चतुर्मुख पेड़ की छाया में खड़ा है। इस तरह से आपको नंबर 2 ब में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमारे 3 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। आपको 3 ही वाक्यों में प्रयोग करना है, वहाँ पे अच्छे से आपको लिखना है। बाद में बच्चों देखो, आपको प्रश्न 3 में आपको पूछा जाएगा अ में, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो आपको बहुवचन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको लिखने हैं बच्चों बहुवचन में। देखिए यहाँ पे दिया है केले, केला, केले, यानी कि ये एक वचन है, उसका आपको क्या करना है, बहुवचन करना है। यानी कि ये एक केला है तो उसकी क्या करना है आपको, अनेक केले, यानी बहुवचन करना है। बहु यानी ज़्यादा। एक है यहाँ पे, एक साइड में एक केला रखा है, उस साइड में ज़्यादा है, तो हम कैसे बोलेंगे, ले केला ले, यानी एक केला देने के लिए हम, और फिर केला बहुत सारे केला हो यानी ज़्यादा केले हो हमारे हाथ में, तो हम क्या बोलेंगे, लो केले लो। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक वचन है उसका बहुवचन करना है। तो यहाँ पे है केला तो केले, माला मालाएं, पत्ता पत्ते, नदी नदियाँ, खिलौना खिलौने, तितली तितलियाँ। इस तरह से आपको क्या करना है, एक वचन का बहुवचन करना है। तो देखिए बच्चों, इस तरह के आपको शब्द आएंगे। यहाँ पे भी आपको पार्ट नंबर 2 में भी चिड़ियाघर में भी दिए हुए हैं। चिड़िया चिड़िया, बकरी बकरियाँ, तोता तोते, कौवा कौवे, घोड़ा घोड़े, कुत्ता कुत्ते। इस तरह से आपको क्या करना है, बहुवचन करना है। बाद में आपको पूछे जाएंगे समानार्थी शब्द। तो आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं बच्चों, जैसे कि ये रहा, पग हाथ पैर, सूरज सूर्य, सितारा नहीं होता, सूर्य होता है सूरज का, पग का पैर होता है। धरा पृथ्वी, पहाड़ नहीं होता, पृथ्वी होता है। दुनिया देश नहीं होता, विश्व होता है। इस तरह से आपको समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपको समानार्थी शब्द दिए हैं बच्चों। खोल यानी आवरण, हरियल यानी तोता हारिन, चिड़ियाघर प्राणी संग्रहालय, कछुआ कुर्म, कछुआ यानी कुर्म। ये क्या है, हमारे समानार्थी शब्द है बच्चों। आगे आपको पूछे जाएंगे विरुद्धार्थी शब्द। आपको विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाएंगे बच्चों, तो वहाँ पे आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको विरुद्धार्थी शब्द दिए हुए हैं। कल आज, देना लेना, बड़ा छोटा, पीछे आगे, काला सफ़ेद, छाया धूप। इस तरह से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जो विरुद्धार्थी बहुवचन और समानार्थी शब्द आपको पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से लिखना है। बाद में आपको प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। यानी कि आपको एक एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको लिखने हैं बच्चों। देखिए ये प्रश्न रहे आपके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यानी कि प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर आपको लिखने हैं। गीता किसके साथ चिड़ियाघर गई थी? गीता चिड़ियाघर दादाजी के साथ गई थी। सब लोग कब डरकर पीछे हट गए? शेर गरजा तो सब लोग डरकर पीछे हट गए।
लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है? लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम जिराफ है। मगरमच्छ कहाँ तैर रहा था? मगरमच्छ तालाब में तैर रहे थे। लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। बंदर के पिंजरे के पास क्या लिखा था? बंदर के पिंजरे के पास लिखा था कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादा ने कछुओं के बारे में गीता को क्या समझाया? दादाजी ने समझाया, यह चलता फिरता पत्थर नहीं कछुआ है, खोल इसका रक्षक है। सबसे बड़ा पक्षी किसे माना जाता है? सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग को माना जाता है। इस तरह के आपको प्रश्न जो एक वाक्य में पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर आपको लिखने हैं बच्चों। यहाँ पे भी आपको प्रश्नों के उत्तर दिए हैं एक एक वाक्यों में। जैसे कि सुंदर धरा किसने बनाई? सुंदर धरा ईश्वर ने बनाई। धरा पर खिलने वाले फूल कैसे हैं? धरा पर खिलने वाले फूल रंग बिरंगी हैं। पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ कैसी हैं? पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ सुंदर हैं। धरा यानी पृथ्वी होती है बच्चों। पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ कैसी है? तो पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ सुंदर है। ईश्वर ने पृथ्वी पर कैसे जीव बनाए? ईश्वर ने पृथ्वी पर चींटी, हाथी, हिरन, तितलियाँ, तरह तरह के जीव बनाए। दुनिया के रचयिता का नाम क्या है? दुनिया के रचयिता का नाम ईश्वर अल्लाह है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक एक वाक्य में आपको क्या करना है, उसका उत्तर लिखना है। बाद में बच्चों आपको ये आपका 5 मार्क का रहेगा। आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, और ये 5 मार्क का आपका प्रश्न रहेगा। बाद में आपको प्रश्न रहेगा, नीचे दी गई काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यानी कि ये आपका 4 मार्क का रहेगा। नीचे दी गई काव्य पंक्ति, जैसे कि आपको कविता है ये वाली, जिसने सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगी फूल खिलाए, जिसने सुंदर चांद बनाए, मुस्कानों के दिए जलाए, आओ उसके गुण गाए हम, आओ उसके करे प्रणाम, वही रचयिता इस दुनिया का ईश्वर अल्लाह। तो देखो इस तरह की आपको क्या आएगी, काव्य पंक्ति आएगी, जिस आपको पूरी करनी है, और वहाँ वो आपको 4 मार्क्स का आएगा प्रश्न। जो काव्य पंक्ति लिखनी है आपको पूरी करनी है, तो आपको वहाँ पे कविता लिखनी है बच्चों। तो इस तरह का आपका ये पेपर आएगा, जो कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा, जो आपको अच्छे से अक्षरों में लिखना है। और आपको खुद एक बार चेक करना है कि आपका सही है या गलत है। ऐसे चेक करना है, पेन से आपको राइट नहीं करना है बच्चों, खाली आपको देखना है कि आपका पेपर सही है, जो आपने लिखा है उसके आंसर सही है, आपने कौन सा आंसर लिखा है, पढ़कर आपको क्या करना है, चेक करना है। ये आपका 40 मार्क का पेपर है बच्चों, जो हिंदी में आपको अच्छे से लिखना है। जय गायत्री। सो थैंक यू।